हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं निशा, जो वाचिंग पाकिस्तानी एश रिएक्शन। आज की जो हमारी वीडियो है वो है काफ़ी इंटरेस्टिंग, मज़े की। ना मज़ा आया ना तो फिर कहना, क्योंकि ये वीडियो है कपिल शर्मा शो की और उसमें आए हैं विक्की कौशल, कतरीना's हस्बैंड। और ये बेस्ट पार्ट है इस पूरे शो का। और आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड लेट्स वॉच द वीडियो। अच्छा, एक चीज होती है, वो बड़ा भाई है ना, उसको ना ब्रांड न्यू कपड़े मिलते हैं। मगर मान लो अगर 1.5-2 साल का फर्क है, जैसे मेरे भाई का 1.5-2 साल का फर्क है, तो बड़े को ब्रांड न्यू मिलते हैं, फिर जो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, फिर छोटे भाई को आने लगते हैं, फिर उसको पहनाने लगते हैं। ये थोड़ी दिक्कत रहती है छोटे भाइयों की बचपन में, है ना? हाँ, हमारे साथ भी ये बहुत होता है एक्चुअली। हमारे बचपन में फोटोग्राफ से पर डिट्टो सेम भी होते हैं ना कई बार, भाई दोनों भाइयों के बिल्कुल वही चेक, वही कलर, वो भी पहना है। जोड़ी में आते थे। हाँ, जोड़ी में सस्ते मिलते हैं क्या एक साथ अगर दो ले शायद हो सकता है। जैसे पुराने जमाने में तो 5-6 बच्चे होते थे, है ना? कई बार क्या होता है, कपड़ा फटता नहीं है, तो उसी चक्कर में तीसरा बच्चा प्लान करना पड़ जाता था। कभी माँ बाप आके समझाते थे, बेटा ये तो ये कपड़ा जो है मजबूत है, ये तो 10 साल नहीं फटेगा, तू कब हटेगा? आमतौर पे होता है ना कि बच्चे दो झगड़ रहे हो कहीं गली में, बाप आ जाए तो भाग जाते हैं। आप जब बचपन में मान लो कहीं झगड़ा कर रहे थे, श्याम सर आ जाते थे, तो आप भाग जाते थे कि ये सोचते थे अब तीनों मिलके पीटेंगे? नहीं, अगर किसी और के साथ हो रहा है तो फिर वो ऐसा होता था कि तुम ही संभालो। अच्छा, हाँ, मैं नहीं आऊंगा। या तो मार के आना, या तो मतलब खा के नहीं आना, रोके नहीं आना। अच्छा, या तो आना ही मत, वैसा होता था। पर अगर हमारा आपस में झगड़ा हो रहा है तो कई बार होता था कि बचपन में ना, जैसे हमें पंजाबी हम बोलने की आदत नहीं थी। अच्छा, हम हिंदी या इंग्लिश में ही बात करते थे, तो कई बार हमारे झगड़े भी हो जाते थे, तो हम हिंदी पे आ जाते थे कि यार तूने ऐसे कर दिया, ये वो तेरी ऐसी की तैसी फलाना। तो पापा आते थे, हमें लगता था डांटेंगे। अच्छा, वो कमरे में आके सिर्फ इतना बोलते थे, यार पंजाबी में लड़ लो, मजा भी आएगा। वो आज भी होता है। आज भी होता है, आज भी होता है। वो आज भी दूसरे कमरे में होंगे और दूर से आवाज आ जाएगी, पंजाबी नेटफ्लिक्स में टेक्निकल कट बड़े होते हैं। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ। पाजी, पर आप दोनों इतने कमाल के एक्टर हैं, पापा एक्शन डायरेक्टर हैं, कैटरीना एक्टर हैं इतनी कमाल की। आप कभी जो अगर आपके पास कोई फिल्म आई है करने को स्क्रिप्ट, आप कभी एक दूसरे से डिस्कस करते हैं? नहीं, ऐसे एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते, पर हो क्या जाता है आजकल, फिल्मी डिस्कशन बहुत होने लगता है। हाँ। और इस डिस्कशन से जो सबसे ज्यादा तंग होती है वो है मम्मी। अच्छा, क्योंकि हम जब इकट्ठे हो गए, और अब क्या है, 9 to 5 जॉब तो है नहीं कि स्ट्रक्चर्ड है, संडे की छुट्टी होती है। कभी कोई शहर में है, कोई नहीं है, कोई शूटिंग है, तो बहुत कम होता है कि सारे इकट्ठे ही थे। तो जब ऐसा मौका आता है तो फिर उनको होता है, यार अब फिल्म में मत डिस्कस करो, अब कुछ और डिस्कस करते हैं। और 80% लोग फिल्म वाले हैं। हाँ, दोनों भाई, श्याम सर, कैटरीना, सारे। तो फिर हमारी शुरुआत होती है कि हाँ, अब फिल्म डिस्कस नहीं करेंगे, अब कुछ और डिस्कस करेंगे। 2 लाइन के बाद कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि फिल्मों की तरफ। पर अभी मम्मी भी थोड़ी जब बात करती है ना, उनकी भी लैंग्वेज में थोड़ा फिल्मीपना आ गया है। वो कहेंगे कि मैं योगा गई थी, फिर कट्टू सब्जी वाला दिख गया। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, पर मेरी मम्मी बोलती रहती कि तू तो सिर्फ किताबी इंजीनियर है, असली इंजीनियर तो ये है। घर पे कुछ खराब हो जाए, एसी खराब हो जाए, टीवी खराब हो जाए, लाइट चेंज करनी है, कुछ सन्नी ये करता है, टाक टुक किसी तरह ये ठीक कर देता है। अच्छा, ऐसे बच्चे मोहल्ले में मशहूर हो जाए ना कि यार इनका बेटा सब कुछ ठीक कर लेता है, वो बड़े बिजी रहते हैं पूरा दिन मोहल्ले में। जैसे हम जैसे लोग कहते हैं भाग के 5 रुपए का दही ले आ, तो हमारे तो ऐसे काम, इंजीनियर टाइप इनकी ज्यादा इज्जत होती है कि बेटा हमारा पंखा नहीं चल रहा, ये टैलेंट छुपा के रखो आप। परे से परे टैलेंट बैठा है दुनिया में। आपको पता है अर्जुन के फेरे कैसे हुए थे? मीर सर बोलते थे यार मुझे अभी और काम करना है, अभी तो बाद में शादी करेंगे। इन्होंने जो लेट्स चेंज द टॉपिक। बंदा फेरे लेता है ऐसे, औरत आगे होती कुछ फेरों में,
कुछ में पति आगे होता है, ऐसे शर्मा के लेती ना फेरे, ये ऐसे ले रही थी, परमेश्वर का हाथ मोड़ा, ले आगे फेरा। ये ऐसे फेरे लिए इन्होंने। आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने आपका शादी का वीडियो देखा, तीसरे फेरे पे आप पंडित की जांग पे पैर रख दिया था। आई रिमेम्बर दैट। वाओ, सो फनी। टैलेंट यार। खुद की शादी में दुल्हन फेरों के बाद चेंज करने के बहाने पार्किंग में जाए और मेहमानों की गाड़ियों की स्टपनियां ले निकले। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। जो सबसे बेस्ट है अर्चना जी का, वो मुझे ये लगता है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। अब तो खैर नहीं करती, पहले ना इनको जुए की बड़ी आदत थी। वे ट्रक वालों के साथ खेलती थी, बैठती ऐसे थी। मैंने इनसे पूछा, मैं कहा अर्चना जी आप आराम से क्यों नहीं बैठती? कहती पुलिस आ जाए तो भागने में। 15-20 कैरेक्टर्स है इसके दिमाग में, वो सब मैं हूँ। हाँ, है ना? स्टेफनी भी कर लेती है, पंडित के टांग पर टांग रख देती है, हो जाता है मतलब क्या क्या कर लेती है ना मैं। हाँ, चल तू अपना काम कर। आई एम गोइंग टू शो दिस एपिसोड टू परमीत। फिर वो जो फोन करेगा ना तुझे, श्याम जी को 2000 तरीके आते हैं ना पीटने के, उसको कम से कम 200 तो आते हैं। आपके सामने एक भी नहीं निकलता उनका। अच्छा, एक बात ज्यादा नहीं हो गई। जो बड़ा बच्चा होता है ना घर में, पहला बच्चा होता है, उसको बड़ा प्यार भी मिलता है, लेकिन उसकी मानसिक और शारीरिक व्यथा जो होती है उसको कोई नहीं समझता। क्यों? मान लो विक्की है, पैदा हुए 1.5 साल बाद दूसरा भाई हुआ, तो सडनली जो बड़ा भाई है ना, है तो वो भी 1.5 साल का भी, उसको बड़ा इतना सुनने को मिलता है कि तू बड़ा हो गया। वो कौन सा उसका लाइसेंस बन गया? गलती छोटा भी करे तो बड़े को पिट जाते थे। अरे मैंने नहीं की, पानी उसने गिराया, लेकिन तू समझा नहीं सकता था, तू बड़ा है। ये आपके साथ होता था ऐसा? हाँ, पहले ये होता था कि मतलब समझाया क्यों नहीं, जैसे आपने बोला ना कि तूने क्यों नहीं समझाया। और अगर इसने कुछ कर दिया और मैं उसी कमरे में था, तो वो गलती कई बार मेरी थी। हाँ, वो आप ही की है। तेरे होते हुए ये कैसा हो गया? राइट, तेरे होते हुए हमें इस काम के लिए पैदा किया था कि छोटे का ध्यान रखो, है ना? जब ये सैम बहादुर का जब पोस्टर रिलीज हुआ था ना, फिल्म तो अभी आई, उसके 1-1.5 साल पहले आई थिंक पोस्टर रिलीज हुआ था। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी देखने की, और मैंने विक्की बाजी को फोन भी किया। मैंने उनको बताया कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ ना, तो हमारे स्कूल में फोटो लगी रहती थी, फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ, तो हमारे स्कूल से पढ़े हुए थे वो। सोचो, एक स्कूल से एक ही टाइम पे कितना इंटेलिजेंट आदमी और दूसरा मेरे जैसा। ऐसा भी होता है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, फिर जिस कॉलेज में पढ़ा उस कॉलेज में भी रहे हो। अच्छा, फिर हाँ, फिर मैंने विकिपीडिया में जाके और उनके बारे में जानना चाहा, फिर पता चला कि वो 3 अप्रैल के बॉर्न है और मैं 2 अप्रैल बॉर्न हूँ। कहने का मतलब मुझे मौका नहीं मिला। सैम बहादुर साहब एक आइकन रहे हैं इंडियन आर्मी के। आई थिंक एज एन एक्टर इतना मेरे लिए ये एक स्पेशल जर्नी रही है टू प्ले सैम बहादुर, बिकॉज कई बार ये सोचता हूँ कि अगर सैम सर होते तो क्या करते अपनी निजी लाइफ में। अगर अर्चना जी के सामने बैठे होते तो कैसे बात करते अर्चना जी को? उनकी एक आदत थी स्वीटी बोलने की। अच्छा, he would have referred to you as are you all right sweetie? हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हम हैं यहाँ के OTT शेफ धनिया लाल। OTT शेफ क्या होता है? द रिलेशन OTT नॉन वेज थोड़ा ऐसा। खैर, हम सिर्फ वेज नहीं बनाते, साथ में नॉन वेज भी बनाते हैं। वैसे हमको नॉन वेज से याद आया, लव स्टोरीज 3 बार देखे। अच्छा काम किया आप उसमें, मतलब एक्टिंग वाला जो काम है ना, तो बहुत अच्छा। उस फिल्म में एक्टिंग ही अच्छी थी, बाकी काम तो अच्छा हो नहीं रहा था उसमें। सर, लेकिन एक रिक्वेस्ट था, नेटफ्लिक्स वाले जो है ना, अगर लव स्टोरीज पार्ट 3 बना रहे हो तो उनसे कहिएगा ना हमें ले ले। बस शूटिंग करवा दीजिए, रिलीज नहीं भी करना है तो चलेगा, शूटिंग वो ले ले। तुझे तो पैदा होने के बाद किसी ने गोद में नहीं लिया, तुझे कोई फिल्म में क्यों लेगा? ये कैफे से ये 3-4 दिन का छुट्टी जो आप हमको दिए ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कब छुट्टी दी तुझे? आपका ये बात सुनने के बाद काम करेंगे क्या? सीधी बात है यार, हम नहीं आएंगे, खुद ही खाना बनाओ, खुद ही कस्टमर को खिलाओ। तो कौन सा ढंग का खाना बनाता है तू?
उस दिन बेचारे कस्टमर आए, किसी ने बोला कि चिकन लॉलीपॉप दे दो, तो लॉलीपॉप लेके मुर्गे को चुसवा चुसवा के उनको दे रहा था। तो शर्म नहीं आती? लॉलीपॉप चूसने में आपत्ति नहीं है, आपको क्या है आपत्ति हो रहा? और वैसे आपको ना एक बात बताएं सर, ये जो है ना, ये नेटफ्लिक्स एंड चिल है, ये नेटफ्लिक्स एंड चिड़ नहीं है। काहे चिड़े रहता है यार हमसे इतना? ये थी हमारी आज की वीडियो। थी ना बहुत मज़े की? वाह, मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया है। और अगर आप लोग उदास हो और इस तरह का कपिल शर्मा शो देख लो ना, तो एकदम मूड जो है ना बिल्कुल बदल जाता है। तो कपिल शर्मा जो थे ना बहुत ज़्यादा, मतलब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, छोटी-छोटी बातों के अंदर इतना मज़ाक बना लेते हैं ना, ओह माय गॉड! तो मैं तो पता नहीं कितने सालों से कपिल शर्मा, जब से ये स्टार्ट हुए ना तब से कपिल शर्मा शो देख रही हूँ। इतना मज़ा आता है ना, जब भी देखो तो दिल खुश हो जाता है। तो ऐसे हमें इस तरह के शो देखने चाहिए, क्योंकि हमारी जो सी है डे टू डे लाइफ जो सी इतनी टफ होती है, इतनी ज़्यादा अंदर परेशानियाँ और जो जहाँ की चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ना इस तरह के शो देखने चाहिए, जिससे हम थोड़ा-सा हँस सकें, रिलैक्स हो जाएँ और मूड चेंज हो। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है मुझे कौन-सी लगी है? वो जो कह रहे थे ना, कस्टमर जब एक कस्टमर है, उसने कहा कि चिकन लॉलीपॉप दे दो, तो उसने उनसे ना एक लॉलीपॉप लिया, चिकन को चुसवा के ला के कहते ये ले चिकन लॉलीपॉप। पता नहीं किधर से इतना ज़्यादा, मतलब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, ओह माय गॉड! ये फ़िज़ूल सी बातों के अंदर इतना मज़ाक पता नहीं किधर से निकाल लेते हैं। ख़ैर, वीडियो का मुझे तो बहुत मज़ा आया है। और उसके अलावा जो उनसे है बहुत सारे बहन-भाई हैं जो एक जैसे कपड़े पहनते हैं, ये तो बहुत आम है। यहाँ तक कि मोस्टली ऐसा होता है, लड़कियों की जो बड़ी बहनें होती हैं ना, वो उनकी शादियाँ हो जाती हैं, उन्होंने अपने घर वाले कपड़े नहीं लेके जाने जो उन्होंने पहने हुए हैं, एक बार भी पहने हुए हैं, वो घर ही छोड़ के जाने हैं, नए कपड़े लेके जाने होते हैं। तो वो जो उनके कपड़े घर में पड़े होते हैं ना, वो फिर अम्मी कहती हैं, नहीं ये तुम ले लो, ये नया सूट है, ये तुम ले लो, ये ले लो। तो मजबूरी लेना पड़ता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय।